शुरुआत में हर किसी को दिक्कत आती है, हर किसी को दिक्कत आती है, क्योंकि आईआईटी जेईई की तैयारी ही ऐसी है। आप जानते हैं 11.5 लाख बच्चे बैठते हैं और आईआईटी में सिर्फ 2.5 लाख बच्चे आईआईटी एडवांस का पेपर देते हैं। इसका मतलब आईआईटी एडवांस 11.5 लाख में से 9 लाख बच्चों को कहता है तुम आईआईटी तो छोड़ो, तुम मेरा एग्जाम देने के काबिल भी नहीं हो, तुम मेरा एग्जाम देने के भी काबिल नहीं हो। बात समझे? 11.5 लाख लोगों में से सिर्फ 9 लाख लोग तो बाहर निकाल दिए जाते हैं, 2.5 लाख लोग ही एग्जाम दे पाते हैं, यानी बाकी के 9 लाख को एक तरीके से बोल दिया जाता है भैया तुम एग्जाम, मतलब आईआईटी तो छोड़ो, तुम एग्जाम में बैठने के काबिल भी नहीं हो। तो भैया तो हमें कहां तक उसको अपने लेवल को इंक्रीज करना है वह आप समझें, वह आप समझें, ठीक है ना। और कई लोगों के दिमाग में सिर्फ पीवाईक्यू कर ही सिलेक्शन हो जाता है, सिर्फ पीवाईक्यू कर लो सिलेक्शन हो जाता है, बस ऐसा ही दिमाग में किसी ने पता नहीं कैसे स्पून फीडिंग करके भर दिया है, सिर्फ पीवाईक्यू करने सिलेक्शन हो जाता है। भाई अगर ऐसा होता तो जो 9 लाख बच्चे हैं, है ना, उनमें से भी बहुत सारे बच्चे हैं सिलेक्ट हो चुके होते। सिर्फ पीवाईक्यू करने सिलेक्शन नहीं होता, कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने में सिलेक्शन होता है। जब आप उस कॉन्सेप्ट को अलग अलग जगह यूज करते हैं, लगाते हैं, तब जाकर सिलेक्शन होता है। तो ये चीज दिमाग में अच्छे से बिठा लें। हम देखो धीरे धीरे करके, आपने देखा होगा हमने धीरे धीरे करके लेवल रेस किया है आपका। आप जो आज हैं और जो आपने जब बैच ज्वाइन किया था, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। और देखिए स्कूल का एग्जाम भी है और आपका आईआईटी जेईई का तैयारी भी है, दोनों चीजें हैं। एक चीज याद रखिए, स्कूल में अगर 99% मार्क्स भी आ गए 12th क्लास में तो भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। आप और अगर जेईई में सिलेक्शन हो जाता तो अपने आप वहां कहने की बात नहीं है, 90% आपके 95% 80% तक तो मार्क्स आराम से आ जाते हैं। 2-4 केसेस ऐसे होते हैं जो बोर्ड में फेल हो जाते हैं, ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जो जेईई क्वालिफाई कर ले और बोर्ड्स में रह जाए, ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप अपना आईआईटी जेईई को संजीदा रूप से करें, भाई वहां फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, मैथ आएगा, ये तीनों सब्जेक्ट तो तू यही कवर कर रहा है, बस उसको थोड़ा लेंथी वे में लिखना पड़ेगा, और क्या फर्क है, ठीक है ना। इंग्लिश रही वो तुम थोड़ा सा खुद पढ़ लो, इंग्लिश हिंदी जो भी रही होगी वो तुम खुद कर सकते हो यार। तो यार फर्क तो दिखता है ना भाई, फर्क तो दिखता है ना सबको, देखो फर्क दिखता है लोगों को, ऐसा नहीं है। तो आपकी सोच धीरे धीरे डेवलप होगी, तो आप अपने टीचर पर विश्वास तो रखिए, है ना, उसके साथ हाथ पकड़कर चलिए तो सही। आप सब लोग एक तरफ हो जाते हैं स्टूडेंट और टीचर को अकेला छोड़ देते हैं। मैं तुम्हारा ही तो हूं, तुमसे अलग थोड़ी हूं भाई, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूं।